आज के इस कहानी में देखने को मिलेगा चौराहे वाली चुड़ैल की खौफनाक भूतिया कहानी, डर और मौत का चौराहा। गांव का चौराहा जहां कोई नहीं रुकता। बिहार झारखंड की सीमा पर एक छोटा सा गांव है, भोरगंज। गांव शांत है, लोग सीधे सादे, खेत खलिहान, तालाब और बीच में एक पुराना कस्बा। लेकिन इस गांव के नाम से ज्यादा बदनाम है गांव का चौराहा। लोग कहते हैं जिंदगी में कहीं भी रुक जाना, पर उस चौराहे पर बिल्कुल मत रुकना। वहां आधी रात को एक औरत बुलाती और जो रुक गया वो लौट कर नहीं आता। गांव में कई जगह रात में अंधेरा रहता है, पर उस चौराहे पर लगी बल्ब की पीली लाइट हर आधी रात झपकती है, जैसे कोई उस पर सांस फेंक रहा हो। और सबसे डरावनी बात, चौराहे के ठीक बीच में एक पुराना बरगद, लगभग सूखा, शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी चुड़ैल की उंगलियां आसमान की ओर उठी हों। कहानी की शुरुआत। नील का गांव पहुंचना कहानी का मुख्य पात्र है। नील, उम्र 24, शहर में रहने वाला, जिज्ञासु, बिंदास और तर्कवादी सोच वाला लड़का। नील अपने गांव भोरगंज लौट रहा था। उसके नाना बहुत बीमार थे और अंतिम बार मिलना जरूरी था। बस से उतरते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ठंडी हवा, बिल्कुल सन्नाटा, और चौराहे के पास से गुजरते वक्त बाइक का साइलेंसर भी अचानक अपने आप बंद चालू होने लगा। नील हल्का मुस्कुराया। ये गांव की बातें हैं, अंधविश्वास। पर जब उसने चौराहे को देखा, बरगद हवा के बिना ही हिल रहा था और लाइट लगातार टुक 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 झपक रही थी। नील ने ध्यान हटाया और आगे बढ़ गया। उन गांव में फैली अफवाहें। घर पहुंचा तो नाना तो सच में बहुत बीमार थे। डॉक्टर भी आए थे, पर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। रात के खाने के दौरान नील ने हंसते हुए पूछा, ये चौराहे वाली चुड़ैल वाली बात क्या है? नानी थरथरा गईं, मामा चुप हो गए और ताई ने नील की तरफ डांटते हुए देखा, वो मजाक का विषय नहीं है। नील हंस पड़ा। अरे प्लीज, ऐसे कैसे किसी चौराहे पर चुड़ैल बैठी हो सकती है? तभी उसके नाना ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, क्योंकि मैंने देखा है 2 आंखें जो पत्थर होने के बाद भी कांच पक रही थी, और वो मेरा पीछा कर रही थी। पूरा कमरा ठंडा हो गया। अमर चौराहे वाली चुड़ैल की दास्तान। ताई ने कहानी शुरू की। लगभग 18 साल पहले गांव की एक लड़की थी, रूपा। बहुत सुंदर, बहुत भोली, पर उसकी किस्मत बहुत काली। एक रात वह गांव के तका चिकलौते चौराहे स्कैमन से गुजर रही थी, जहां उस समय भी सूखा बरगद खड़ा था। उसके पीछे कुछ शराबी लोग पड़ गए। रूपा मदद के लिए चिल्लाती रही, पर उस समय चौराहे के आसपास कोई नहीं रहता था। उसे पेड़ के नीचे बेरहमी से जिंदा जलाया गया। मरते समय उसने कसम खाई, जिसने मेरी पुकार सुनी और मेरी मदद नहीं की, मैं उसे चौराहे पर रोक कर मारूंगी। उसके बाद से गांव में रात में लोग ये औरत की रोने की आवाजें, सफेद साड़ी का झोंका और लंबे बालों का गोलापान देखते हैं। कई लोग गायब भी हुए, कई मृत मिले, बिल्कुल उसी फैलाव में जैसे आग ने किसी को बांध कर जलाया हो। नील ने ठंडी सांस ली, पर उसके भीतर का तर्कवाद उसे हंसा रहा था। का पहला डर रात होने लगी। नील अपनी दवाई लेने बदलाव के लिए घूमा और लौटते वक्त सड़क पर था। चौराहा अब करीब आ रहा था। ठंडी हवा, कुछ अजीब सन्नाटा, और कुत्ते भी उस रास्ते को देखकर उल्टी दिशा में भाग रहे थे। नील के मोबाइल में लाइट चली, स्क्रीन काली हुई और बैक कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक साया, बहुत दूर, पर जैसे जैसे नील चलता वो साया और पास आता गया। नील ने मोबाइल पटक दिया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। हवा होगी, रात है, मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। वह तेज कदमों से घर पहुंच गया। मार दूसरी घटना, नानी का डर। सुबह नानी ने नील को डांट दिया, कल रात चौराहे के पास मत जाना, वहां वो बुलाती है। नील मुस्कुराया, नानी, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। नानी रो पड़ी। तू नहीं मानता तो मत मान, पर तेरे मामा चुड़ैल के बुलावे से ही मरे थे। नील स्तब्ध। मामा का एक्सीडेंट उसने सुना था, पर असली वजह कभी किसी ने नहीं बताई। मामा की मौत का सच। मामा एक ट्रक चलाते थे। एक रात देर से घर लौट रहे थे और चौराहे के पास ट्रक अचानक रुक गया। ड्राइवर की डायरी में लिखा था,
सफेद साड़ी में कोई सड़क पर खड़ी थी, हाथ हिलाकर बुला रही थी। जब पास गया, उसका चेहरा था ही नहीं। अगले दिन ट्रक पेड़ से टकराया मिला। मामा की गर्दन ऐसे टेढ़ी मुड़ी थी जैसे किसी ने घुमाकर तोड़ दी हो। नील की हालत खराब थी, पर फिर भी वह पूरी तरह से नहीं मान पाया। असली खेल शुरू, आधी रात का खतरा। उस रात नील सो नहीं पा रहा था। बार बार उसे चौराहा याद आ रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी, क्या सच में वहां कुछ है? रात के करीब 12:15 नील ने बाहर कुछ आवाज सुनी। किसी औरत के रोने की आवाज, धीरे धीरे, नरमी से, और वो आवाज सीधे चौराहे की तरफ से आ रही थी। नील का गला सूख गया। जाकर देखूं? नहीं। लेकिन अगर मैं डर गया तो? नहीं, मैं तर्कवादी हूं। वो उठा और चुपके से बाहर निकल गया। चौराहे पर चुड़ैल का पहला दीदार। चौराहे पर पहुंचते ही गर्म शरीर में ठंड की बिजली दौड़ गई। पूरे गांव में अंधेरा, पर चौराहे वाली लाइट टुक 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 झपक रही थी। अचानक पेड़ के नीचे एक औरत सफेद साड़ी में बैठी दिखी। लंबे, बहुत लंबे बाल जो जमीन पर लटके हुए थे। वो धीरे धीरे गा रही थी। किसी ने पुकार सुनी नहीं। कोई भी नहीं आया। आज कोई तो आएगा। नील का दिल धक धक करने लगा। वह धीरे धीरे करीब गया, और जैसे ही वह 5 मीटर दूरी पर पहुंचा, उस औरत का सिर उल्टा घूम गया। चेहरा नहीं था, बस 2 खून टपकाते काले गड्ढे कोन, जहां आंखें होनी चाहिए थीं। औरत चिल्ला, तू आ गया? नील की रूह कांप गई। वह पीछे की ओर भागा। यार, पीछा। नील भाग रहा था। पीछे उस औरत के नाखूनों की आवाज, ट्र ट्र ट्र, जैसे किसी लोहे के दरवाजे को खरोंच रहे हों। वह चौराहे से निकलकर लंबे रास्ते पर पहुंचा ही था कि सड़क के बीचों बीच वही चुड़ैल खौंकर खड़ी थी। ये कैसे? मैं तो दूसरी ओर भागा था। चुड़ैल ने बालों को फैलाया, जो सांपों की तरह हवा में हिलने लगे। वह दौड़ी, लेकिन चुड़ैल अचानक हवा में तैरती हुई पास आ गई और उसके कान में फुसफुसाई, मेरी चीख सुनी तूने? अब तू जाएगा मेरे साथ। नील बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह की घटना। सुबह गांव वाले नील को सड़क किनारे बेहोश मिले, पर उसके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। नाना बोले, चुड़ैल ने उसे मार किया है। पूरे दिन नील चुप था, किसी से बात नहीं की। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा, वही खाली आंखें, वही आवाज घूम रही थी। तांत्रिक का आगमन गांव में मशहूर तांत्रिक भैरवनाथ आए। उन्होंने नील को देखते ही कहा, यह लड़का चुड़ैल की पकड़ में आ चुका है। अब यह आधी रात को फिर चौराहे पर जाएगा, अपनी इच्छा से नहीं, उसकी इच्छा से। नील चिल्लाकर बोला, मैं नहीं जाऊंगा। तांत्रिक हंसे, तू चाहे या ना चाहे, तेरे पैर खुद चल पड़ेंगे। नील डर गया। आनंद चुड़ैल की पकड़ गहरी होती गई। दूसरी रात नील सो रहा था। अचानक उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गईं। उसका शरीर जैसे किसी और के नियंत्रण में था। वह उठने लगा। नील चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसके कान में वही फुसफुसाहट, चल चल मेरे चौराहे। नील जैसे तैसे खुद को रोक रहा था, पर शरीर उसे उठाकर दरवाजे की तरफ ले जा रहा था। नानी ने दरवाजा बंद कर दिया। नील उससे टकराता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा। आधी रात भर चुड़ैल की आवाज गूंजती रही। सत्य का खुलासा, रूपा की असली मौत। अगले दिन तांत्रिक ने नील, नाना और नानी को एक छुपा सच बताया। रूपा की हत्या सिर्फ शराबियों ने नहीं की थी, उसके साथ सबसे बड़ा गुनाह किया था गांव के मुखिया और 2 बड़े आदमी ने। शराबियों ने सिर्फ हमला किया था, पर रूपा की चीख सुनकर भी गांव के लोग बाहर नहीं आए। चुड़ैल सबको सजा देना चाहती है, और जो भी उसकी चीख सुनकर भी मदद नहीं करता, वह उसे मार देती है। उसने नील को इसलिए चुना क्योंकि नील ने उसकी आवाज सुनी, पर भाग गया। आखिरी रात चुड़ैल का बुलावा। तांत्रिक ने उपाय बताया, नील को आज रात 12 बजे चौराहे पर अकेले जाना होगा। पर क्यों? तांत्रिक बोला, रूपा की आत्मा शांत तभी होगी जब कोई उसकी बात सुने, उसके दर्द को समझे। अगर नील नहीं गया तो सुबह तक इसकी मृत्यु पक्की। सब डर गए। नील ने हिम्मत की, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा परिवार सुरक्षित रहे। भयानक सामना
चुड़ैल से सीधी बात। ठीक 11:55 पर नील चौराहे पर पहुंचा। लाइट तेजी से झपक रही थी। बरगद की शाखाएं हवा में लहरा रही थी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। 12 बजे ठंडी हवा का झोंका आया। औरत पेड़ के नीचे प्रकट हुई। लंबे बाल, सफेद साड़ी, जला हुआ शरीर और आंखों की जगह 2 काले गड्ढे। चुड़ैल चीखी, तू मेरी चीख सुनकर भागा क्यों? तूने मेरी मौत देखी है, तूने मेरी पीड़ा देखी है। नील रोते हुए बोला, मैं डर गया था, मैंने गलती की, मैं तुम्हें सुनने आया हूं, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। चुड़ैल का चेहरा सामान्य होने लगा। पहली बार उसके चेहरे पर मानव जैसी पीड़ा खत्म की। रूपा की आत्मा का विलाप। चुड़ैल टूटी फूटी आवाज में बोली, मैंने मदद के लिए बहुत पुकारा, कोई नहीं आया। मैंने लोगों का भरोसा किया, उन्होंने मुझे आग के हवाले कर दिया। मैंने मरते समय कसम खाई, जो मेरी पुकार सुनेगा उसे भी वही दर्द दूंगी। नील बोला, पर मैं यहां तुम्हें सुनने आया हूं, मुझे सजा मत दो, मुझे बताओ मैं कैसे मदद करूं। चुड़ैल के काले गड्ढों से पानी बहने लगा, जैसे आंसू रूपा का अंतिम अनुरोध। रूपा बोली, मेरी राख जो पेड़ के नीचे दबाई गई है उसे नदी में बहा दे, ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। नील ने कांपते हाथों से जमीन खोदी। उसे पुरानी राख और हड्डियों के टुकड़े मिले। चुड़ैल ने कहा, और इनसे कहना सच्चाई आज सबको बताएं। मेरी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक मेरा सच दुनिया के सामने नहीं आएगा। नील ने सिर हिलाया। आत्मा का मुक्त होना। जैसे ही नील ने राख को नदी में बहाया, आकाश में हल्की लाल रोशनी फैली। चौराहे की लाइट पहली बार कभी न झपकने वाली चमकफांस में बदल गई। चुड़ैल धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। उसने अंतिम बार कहा, आज पहली बार किसी ने मेरी चीख सुनी है, और वह गायब हो गई। गांव में तूफान। अगली सुबह नील ने गांव के सामने सच बताया। मुखिया और 2 बड़े आदमी पकड़े गए। उनका काला सच सामने आया। गांव ने पहली बार रूपा के लिए दिया जलाया। चौराहे का पेड़ पूरी तरह सूख गया, जैसे किसी आत्मा का बोझ हट गया हो। कारंद चौराहे का नया रूप। अब चौराहे पर एक छोटी सी जीरो रूपा की स्मारक होमबार है। लोग वहां दिया जलाकर जाते हैं। रात में अब लाइट नहीं झपकती। कुत्ते अब उस रास्ते से भागते नहीं। लोग कहते हैं, चुड़ैल अब नहीं, एक रक्षक आत्मा बसती है जो रात में राह चलने वालों को सुरक्षित पहुंचाती है। पर नील जब भी रात में उस चौराहे से गुजरता है, एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, धन्यवाद मेरी चीख सुनने के लिए। कहानी समाप्त।